देखना आप, तो देखना इसमें बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएस क्लर्क में, उसे तो आप वीडियो को पॉज करना और सॉल्यूशन करना, ठीक है। बनेगा 100% बनेगा, कंसेप्ट होगा तो बनता है तो अच्छी बात है, फ्रस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। देखना नोट डाउन पॉइंट करके ये बात लिख लेना आप, स्टूडेंट ये बात गलती करते हैं, प्लस और माइनस सिर्फ रहे ना, सिर्फ प्लस और माइनस, तब ये काम करेंगे कि इंटीजर को इंटीजर के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ। यहाँ पे क्या है आपका इनटू और डिवीजन आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया, तो ये काम नहीं करेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डिवाइड करो, ये गलत हो जाएगा, ये काम यहाँ नहीं करना है। तो अब देखना आपका इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं वो सुनना, आप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखना आप, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले कन्वर्ट कर लो, 6 × 5 30, 30 और 2 कितना 32, 32, तो 32/5 ये आपका इंटू तो 8 × 5 40, 40 5 तो 45/8, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है ना। अब इंटू देखना आपका 11 को 14 से और 14 + 11, ठीक है, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करना हो तो मैं बता देता हूँ 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर दे। वैसे तो बताऊंगा मैं जब बोर्ड मास पढ़ाऊंगा और मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा, यहाँ सुनना आप। जैसे 11 को 14 से मल्टीप्लाई करना, मैं 4 लिखा, फिर 1 + 4 तो कितना 5 और ये 1 यहाँ पे 154, ठीक है। जैसे 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने ये नंबर को यहाँ लिखा आपका 2 और 2 1 है, तो 2 डिजिट को कब तक लेंगे जब तक खत्म ना हो जाए। 3 + 2 तो कितना 5, 3 + 1 तो कितना 4 और कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ 1 है तो 1 1452, ठीक है। ये काम करेंगे, ये बताऊंगा मैं, ये बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर लो ना, 14 × 11 करना है तो 14 इंटू आपका इसको 10 + 1 लिख सकते हो, तो 10 + 1 तो ये 14 10 से मल्टीप्लाई हुआ 140 और प्लस आपका 14 तो ये भी आपका 154, ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो देखना आपका इसके बाद अब जब इंटू किए तो 154 आया, 154 और प्लस कितना 11 तो 165/14, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब देखना आपका डिवाइड है तो इंटू, डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट हो गया। अब इंटू में जब कन्वर्ट हुआ ना, इंटू में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब ये आपका 42 + 2 44, 44/7, तो ये 44/7 आ रहा था, तो आप पोजीशन भी चेंज करेंगे तो ये 7/44, इतना पॉइंट क्लियर है। अब क्या बोल रहा हूं कि ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कब मैं ये बोल रहा हूं कि जो कट रहा है उसको पहले काट देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको काटने के लिए तो देखना आपको कैंसिल आउट कर रहा हूं ये 11 से जा रहा है, ये भी 11 से जा रहा है, ये 4, ये 11 से 1 और ये आपका कितना 5 15, ठीक है। अरे आएगा ना 11 और ये 5 बचा 55, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को नहीं काटने आता है, वो भी बता देता हूं मैं यहाँ पे 165/11, इसमें डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के। 11 को इससे डिवाइड किया तो 1 × 11 तो 16 - 11 तो कितना 5 और ये 5 यहाँ पे 55, तो फिर 11 से काटेंगे तो फिर 5, मतलब कितने टाइम्स, तो आप बोलोगे सर 15 बार कटा है। क्लियर है बात। ये डाउट्स में आते हैं कि सर कैसे कर, ये प्रैक्टिस इसी को लाना है, ये नहीं कि बचपन वाले तरीके अप्लाई कर रहे हो और आपका 165 फिर आपका 1 × 11 फिर आपका माइनस किए तो 55 फिर आपका 5, ये काम नहीं करना, ठीक है। अब सुनना आप, स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 × 4 32, तो ये आपका 32 और ये 32 साफ, ठीक है। फिर आपका ये 7 से आपका कितना 2 और ये आपका कटा 5 से आपका कितना 9, तो 15 × 9 ऊपर बचा और नीचे 2 बचा और कुछ नहीं कट रहा है, तो 15 × 9 तो आप बोलोगे सर 135 और ये आपका 2, तो आपका डिवाइड करना तो आंसर आएगा 67.5, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना। तो देखना स्टूडेंट्स, इसी पे क्वेश्चन करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन पे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना आपको क्या x का वैल्यू निकालना है, तो भाई x का वैल्यू निकालना है तो पहले लिख देता हूँ, यहीं पे एज इट इज रहने देता हूँ, अभी कुछ नहीं करता हूँ, अभी छेड़ना ही नहीं है। अब देखना आप, डिवीजन आ गया, बीच में डिवीजन आ गया तो आपको पता है कि क्या करना है, कि पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इंटीजर को इंटीजर के साथ, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, नहीं, ये काम नहीं करना। बार बार ये गलती होती है स्टूडेंट से, सिर्फ जहाँ जहाँ डिवीजन आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए तब ये काम नहीं करेंगे। अगर सिर्फ
प्लस और माइनस रहे तब वो काम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले कन्वर्ट करना 5 × 3 15 + 2 तो आप कहोगे सर 17/3 डिवाइड है, तो डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट कर दिया। अब 8 × 2 तो 16 + 1 तो 17 17/2 तो 17/2 आएगा, लेकिन डिवाइड है तो 2/17 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो आप बोलोगे हाँ सर बात सही है। प्लस x = 7 1/3। क्लियर है बात, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। 17 से 17 साफ, ठीक है, 17 से 17 साफ, और आपको पता है तो ये 2/3 प्लस x, तो इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो -7 1/3 = -x हो जाएगा। तो नहीं, x को यहीं पर रहने देते हैं, x को यहीं पर रहने देते हैं, चलो इसी तरह एज इट इज रहने दो, x को यहीं पर रहने देते हैं, x और ये 7 1/3 था, इसको इधर भेज दो -2/3, ठीक है। क्लियर है बात। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है क्या कहीं, आप बोलोगे सर नहीं। डिवीजन है कहीं, तो आप बोलोगे नहीं। तो माइनस आ गया तो बात कर लेते हैं इसको इसके साथ, तो 7 और क्या इंटीजर में कुछ है नहीं, तो 7 तो एज इट इज, प्लस 1/3 और -2/3। तो आप बोलोगे सर ये माइनस करोगे, दोनों में 3 आ गया तो 1 - 2 तो आपका 7 -1/3 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखना बताया था माइनस आ गया बीच में, तो इसको एक कम करेंगे, इसको एक कम करेंगे तो 6, डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस 2, तो 2/3, ठीक है। तो 2/3, तो यही आपका आंसर है। क्लियर है बात ना। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना जो बचपन में बताया गया, वो भी बता देता हूँ क्या काम बता रहा हूँ मैं, कि 7 - 1/3 लिखे, मस्त एकदम मजे लेकर एलसीएम ले लिए 3, ये 21 और -1, तो आप माइनस करके फिर 20/3 लिख रहे हो और फिर इसको डिवाइड करके फिर यही चीज़ लिख रहे हो। तो इतना स्टेप क्यों करना, ये काम नहीं करना है, बचपन वाले तरीके नहीं करने आपको, तो ये करना है। माइनस जब जब आएगा ये कम होगा और इसका डिफरेंस ऊपर लेंगे और नीचे जो है वो लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, पहले लिखना आप इसे। देखना आप क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं तो फिर देखना आप, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, मतलब क्लियर है बात है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखना आप, लिख रहा हूँ मैं 5/7 डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट किया और 7/6 लिख दिया। तो आप बोलोगे हाँ सर सही है। फिर आपका इंटू एक्स, तो इंटू एक्स लिखा, -8/9 लिखा, ये डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो 1 × 5 तो 5 + 3 तो 8, लेकिन 8/5 बनेगा, लेकिन इंटू में जब कन्वर्ट किए तो 5/8 लिखेंगे। क्लियर है बात, = 5/9। कितना पॉइंट क्लियर है, देखना इससे साफ, और कुछ जा रहा है क्या, ये 8 से 8 खत्म, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, तो ये आपका 5/6x माइनस ये आपका कितना 5/9 और इक्वल टू कितना 5/9। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, उड़ा दें। तो आप बोलोगे सर कैसे उड़ा रहे हो, कोई बात नहीं अभी नहीं उड़ाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद उड़ाते हैं, आप भी सीख जाओगे कैसे उड़ाते हैं। 5/6x इसको इधर भेज दिया, तो आप बोलोगे सर इधर आ गया, तो ये आपका 5/9 और प्लस 5/9 तो 10/9 लिख देता हूँ। अब सही है ना, ठीक है। अब बोला था इधर आएगा तो प्लस बनेगा और 5/9 प्लस 5/9 तो 10/9, ठीक है। अब सुनना आप, अब बताया था इक्वल टू रहता है तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ लड़ाई करता है, ठीक है, और नीचे वाला नीचे वाले के साथ तलवारबाजी करेगा, ठीक है। तो देखना आपका कैंसिल कर रहा हूँ, 5 से गया तो 2, ये आपका 3 से 3 और 3 से आपका 2 और 3 से आपका 3, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका x/2 = 2/3 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x = कितना 4/3, तो आंसर कितना 1/3, ये आंसर है, ठीक है। ये तो आप लिखना है इसे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखना आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो 3 पे बात करते हैं। देखना आप, फिर डिवाइड आ गया तो पहले तो कन्वर्ट कर लो, 8 × 5 तो 40 + 2 तो कितना 42/5। डिवाइड है मतलब क्या, डिवाइड है मतलब क्या, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। अब इसको इससे इंटू करोगे तो कितना 250 + 2 252, तो 252 तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आएगा। क्लियर है बात। अब तो कैंसिल आउट कर लो, तो ये कटा, ये कितना 5। अब देखना आपका 42 है तो आपका क्या किससे जाएगा, तो 42 है तो 6 से जा रहा है ना, इंटू करना 6 से आपका जा रहा है, तो आपका डायरेक्ट आपका 5/6 आंसर है।
मैं कैसे पता किया कि 6 से जाएगा वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ 2 देखा, यहाँ 2 देखा, ठीक है, ये 42 है और ये 252 है। क्लियर है बात? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बनेगा, तो 1 से तो जाएगा नहीं। तब मैं 6 को लाया, भाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 बन रहा है, मतलब 12 बन रहा है, मतलब क्या यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, मतलब 100% 6 से जाना चाहिए। तो मैं 6 से जब मल्टीप्लाई किया ना तो देख लिया कि 252 आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए काट दिया फटाक से। ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, यूनिट डिजिट देखकर दिमाग लगाना पड़ेगा कि किससे कट रहा है। ये नहीं कि मजे में 2 से काट रहे हो, फिर इसको भी 2 से काट रहे हो, फिर 2 से काट रहे हो, पूरा मजा ले लेके काट रहे हो। नहीं, मजे नहीं लेने हैं क्वेश्चन से, हमें तो सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखना आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बैंक पीओ में आया था 2009 में, 2009 में दोनों बैंक पीओ में आया था, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एक बार आप ट्राई करना क्वेश्चन का सोल्यूशन, रोक कर ट्राई करना कि बनते हैं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो देखना आपका क्वेश्चन नंबर 4 में ट्राई कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपका 3/8, और आपको पता है कि ऑफ मतलब होता है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है जो डिवीजन से पहले आए। ये नोट कर लिख लेना आप, ये गलती करते हैं आपके बच्चे, मतलब स्टूडेंट्स, बोर्ड मास, इसी को तो बोर्ड मास बोलते हैं। ये क्या है आपका ब्रैकेट्स, ये क्या है आपका ऑफ, और ये क्या है आपका डिवीजन। मतलब ऑफ ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले होता है। मैं बताऊंगा जब बोर्ड मास पढ़ाऊंगा ना तो उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, वहां बच्चे गलती करते हैं, ऑफ को अंडरस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन ऑफ ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले होगा, ठीक है। बस अभी तो आप यही दिमाग में रखो, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले है। मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा जब बोर्ड मास पढ़ाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखना आप, देखना इस पर बात करते हैं, ठीक है, यहीं पर बात करते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो 3/8 ऑफ मतलब इनटू क्या 4/5, ऑफ मतलब इनटू, फिर आपका 2/3 ऑफ मतलब इनटू 730, ठीक है। तो देखना आपका कुछ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये आपका 8, ये आपका 8 खत्म, ये आपका 3, ये आपका 3 खत्म, ये 5 से आपका कितना 2। क्लियर है बात ना? आप बोलोगे सर ये 2 कैसे काट दिए, तो मैं कुछ नहीं किया हूँ, 730 था, इसको 73 × 10 लिख सकता हूँ ना, इसको काटा हूँ 10 को। क्लियर है बात यहाँ पे? अब 73 × 2 करना, तो आप बोलोगे सर 146, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले इसे लिखना आप। तो देखना आप ये क्वेश्चन, देखना आप, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, बैंक पीओ में ही पूछा था आपका, ठीक है। तो देखना आप, प्लस है इंटू डिवीजन आ गया, मतलब आपको क्लियर हो गया कि भाई इंटीजर को इंटीजर के साथ नहीं करेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले देखना आप, तो आपका कितना 5/4 लिख सकते हैं, 1 × 4 + 1, ये आपका 9 × 1 तो 9 और प्लस 5 तो आपका 14, तो प्लस आपका 14/9 इंटू 8 × 1 तो आपका कितना 8 × 1 तो आपका 8 + 5 तो आपका 13/8, डिवाइड है, ये डिवाइड है तो इंटू में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट किया और ये उल्टा हो जाएगा, 12 × 13, 13/2 तो 2/13, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब तो उड़ाते चले जाते हैं, कौन जो कट रहा है हटाते जाते हैं, है कि नहीं? तो देखना आप 13 से 13 साफ, तो आप बोलोगे हाँ सर। ये 2 से आपका 4 और 4 से ये 2 और ये आपका 7, और कुछ जा रहा है क्या? तो आपका और कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो और कुछ नहीं जा रहा है, तो आपका बचा क्या? तो आपका बचा 5/4 प्लस ये आपका 7 और ये आपका कितना 18, तो 7/18, ठीक है। तो 7/18, तो आप ही बताओ एलसीएम क्या होगा, अब बताओ आप एलसीएम। तो आप बोलोगे सर मैंने तो एलसीएम 18 को मान लिया, ठीक है। अब 18 को मान लिया तो 18 तो होगा नहीं क्योंकि 4 से जा नहीं रहा है, तो इसका मल्टीपल पढ़ना 36, और 36 इसके टेबल में आता है 4 के टेबल में, तो 100% आपका 36। तो 4 से डिवाइड करना 36 को, तो 9 × 5 तो कितना 45, 9 × 5 तो 45 और ये आपका 14, ठीक है। तो अब इंटू करना कितना आ गया 59 आपका 36, यही आपका आंसर है। फिर तो कन्वर्ट कर लोगे, है कि नहीं? तो ये आपका आंसर है। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, बैंक पीओ में यही आया था, ठीक है। 2010 या 11 में आया था, आप देख लेना 2011 में आया था, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात, क्योंकि पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देखना आप
सभी जगह प्लस माइनस, कहीं इंटू नहीं है। मतलब कि क्लियर हो गया कि भाई मैं उससे जा सकता हूँ जो पहले कर रहा था, ठीक है, कि इंटीजर को इंटीजर के साथ, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ। तो देखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मुझे तो यहाँ वैल्यू निकालना है क्वेश्चन मार्क का, तो इसको x लिख लें थोड़ी देर के लिए। तो आप बोलोगे सर लिख लो आप x, ठीक है, और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो एक और स्टेप कर देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको नहीं करना है एग्जाम में, तो डायरेक्ट आप माइनस मान लो आप, ठीक है, ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा ना, बस ये दिमाग में रख लो आप, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हो तो लिख लो आपका, अगर दिल नहीं मानता है, दिल है कि मानता नहीं, ठीक है, तो लिख लो आप 2 1/2 -1 5/6 -1 5/12 इक्वल टू x अपॉन 100 x², ठीक है। ये है ना आपका x² अपॉन 100। अब x² अपॉन 100 नहीं, x² अपॉन 10 है ना, 10 देखना आप। तो बात करते हैं, ये 10 है आपका। 3 + 2 तो आप बोलोगे सर 5 -1 तो 4 -1 तो 3, तो लिख दिया 3, ठीक है। अब डील करते हैं फ्रैक्शन के साथ। तो फ्रैक्शन के नीचे यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो एलसीएम तो 12 ही बनने वाला है, क्योंकि 12 6 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से भी, तो 12 हो गया। तो मैं लिख दिया डायरेक्ट आपका यहाँ पे 12। क्लियर है बात। तो अब देखना आपका 12 को 4 से डिवाइड किया तो आप बोलोगे सर 3 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आया, और प्लस के साथ है तो +3, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 × 1 तो 6, प्लस के साथ तो +6। 12 को फिर 6 से डिवाइड किया तो 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन -10 होगा क्योंकि माइनस के साथ है। 12 पहले से है तो 12 पहले से है तो 12 1 तो 1 × 5 तो कितना 5, तो -5। इतना पॉइंट क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका इक्वल टू लिख लो जब तक यहाँ पे x² अपॉन 10, ठीक है। अब सुनना आपका 3 + 6 9 -15 10 + 5 15 होगा ना। तो 9 - 15 करोगे तो आपका कितना 6, तो 6 तो 3, लेकिन माइनस के फॉर्म में आएगा, ये माइनस के फॉर्म में आएगा, तो आपका -6/12। इतना पॉइंट क्लियर है। इक्वल टू x², इसको तो रहने दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरो मारते जाओ, ठीक है, क्योंकि इंक बर्बाद होता है इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है। हमारा अपना स्टाइल है, आप भी यही करना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना आपका ये 1/2 3 - 1/2 माइनस आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये 2 1/2 आएगा, और इक्वल टू कितना x² अपॉन कितना आपका 10। तो इसको कन्वर्ट कर लो तो ये आएगा 5 अपॉन आपका कितना 2 इक्वल टू x² अपॉन कितना 10। तो 2 से 2 कटा तो ये आपका कितना 2 से ये 10 कटा तो 5, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर 25 इक्वल टू x²। तो बच्चा यहीं पे रुक जाता है और आंसर टिक कर देता है क्या 25, और ऑप्शन में रहता भी है। किस्मत इतनी अच्छी कि ऑप्शन में प्रेजेंट भी रहता है। तो ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको तो x का वैल्यू निकालना है, तो देखना आपका x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा √25। तो आंसर क्या, आंसर आएगा आपका 5, आंसर आएगा आपका x इक्वल टू, वैसे तो +- आएगा, लेकिन ऑप्शन में माइनस का केस नहीं होता। अगर माइनस का केस होता ना +- दोनों, तो मैं दोनों आंसर देता, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वो होता नहीं है, ऑप्शन में डायरेक्ट 5 था, इसलिए आंसर आपका x इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में ही नया टाइप बात कर रहे हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं परसेंटेज में कराता हूँ, लेकिन फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में ही कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख लेना, फ्रैक्शन में ही आपका नया टाइप है। क्या बोल रहे हैं, नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इफ नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 8%। नोमिनेटर को कितने से बढ़ाया, तो आप बोलोगे सर नोमिनेटर को 8% से बढ़ाया, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 10%, डिनोमिनेटर को 10% से घटाया। तो बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ। तो भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन बोला है, तो हम मान लेते हैं ना कि ओरिजिनल फ्रैक्शन n/। हाँ, तो देखना आप, इसी में बोल रहा हूँ मैं कि नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 8% से बढ़ा, डिनोमिनेटर 10% से बढ़ा, फ्रैक्शन हो गया 2/3, फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना, तो मैंने मान लिया, आप मान लिए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका n/d है, ये आप मान लिए, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपने n/d मान लिया। अब सुनते जाना, क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर दोगे। अगर नोमिनेटर 8% से बढ़ा है तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% है।
कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, नोमिनेटर 8% से बढ़ा तो 8% से बढ़ा तो कितना हो गया 100% प्लस आपका 8%, तो 108% ऑफ n अपॉन डिनोमिनेटर 10% से घटा, 10% से घटा, तो पहले मैं लिख देता हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर 10% से घटा है, ठीक है। अब सुनते जाना, मैं अब क्या कर रहा हूँ सुनते जाना। 8% से बढ़ा तो मैंने क्या किया 100 प्लस आपका 8%। अगर वो बढ़ रहा है तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, अगर वो घट रहा है तो 100 में माइनस करके लिखेंगे। आपको बस ये दिमाग में रखना है। ये आपका n, आपका 100 10% से घटा है तो -10% आपका d, और ऐसा करने पे फ्रैक्शन 2/3 हो गया। तो ये देखना, तो आप बोलोगे सर 108, ये आपका 90, ये आपका परसेंट से परसेंट तो खत्म हो जाएगा, तो n/d है कि नहीं, इक्वल टू आपका 2/3। अब कुछ नहीं, काट दो, ठीक है। तो 15 से आपका 6, 15 से आपका 9, और कुछ कट रहा है क्या, 3 से आपका कितना 2, और आपका तो 2 आ गया, तो अब कुछ नहीं कटेगा, तो 9/2 ND इक्वल टू आपका 2 आया। तो आप बोलोगे सर n/d इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका 4/9। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है बात, ये काम करना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं तब, ठीक है। हाँ देखना, आप देखना यहाँ पे लगता है गलती कट गया है, गलती कट गया है। यहाँ पे आपका 15 से नहीं कटेगा ना, मैं काट देता हूँ। ओह देखना आप यहाँ पे 108 आपका n, और ये कितना आ गया 90 d इक्वल टू 2/3, ठीक है। 9 से कटेगा ना, 8 + 1 9, और यहाँ भी 9 है, 9 से कटेगा आपका, ठीक है, 9 से कटेगा। तो ये आपका 9 से काटे तो आपका 10, ये 9 से काटे तो 1, और ये आपका 2, ठीक है। अब क्लियर है। तो ये 2 से आपका कितना, आपका 6, और ये फिर आपका 2 से आपका 3, और 2 से आपका कितना 5, ठीक है। तो अब आपका n/d, तो n/d आपका क्या आएगा, यहाँ तो कुछ और बच रहा है क्या, बच रहा है ना, ये 3 इससे मल्टीप्लाई, तो पहले लिख लो आप, ऊपर 3n और नीचे 5d इक्वल टू 1/3 है। तो n/d कितना होगा आपका, n/d होगा 5/9। ये आंसर आएगा आपका 5/9 आएगा, ठीक है। तो लिखना आप इसे, देखना आपका इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी क्वेश्चन पे आपका नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 200%, कितने परसेंट से बढ़ाया 200% से। तो नोमिनेटर जब 200% से बढ़ाया तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, तो 100 प्लस 200% तो कितना, तो आप बोलोगे सर 300%। बढ़ेगा तो 100 में प्लस करके लिखेंगे, घटेगा तो 100 में माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करें डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 120%, डिनोमिनेटर 120 से बढ़ा है, तो 120 से बढ़ा है तो 100 में 120 ऐड करना, तो आप बोलोगे सर 220% इक्वल टू फ्रैक्शन हो गया 9/11। तो यहाँ से आप n/d का वैल्यू निकाल सकते हो। देखना परसेंट से परसेंट खत्म, ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म। अब आपका कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये 0 से ये 0 उड़ा दिया, 11 से ये उड़ा दिया 2, और 2 से ये उड़ा दिया 15, ठीक है, और 3 से 3, और 3 से आपका 5, तो n/d आप बोलोगे, ये 5 नीचे आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। ये आपका आंसर है। हाँ तो देखना आप फ्रैक्शन में ही आगे टॉपिक बात करते हैं। आपको पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ सभी क्वेश्चन आते हैं IBPS क्लर्क या PO में, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को कंपेयर करना मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, आपको देखने आना चाहिए। जैसे आपका 2 फ्रैक्शन में दे दूँ, 2 फ्रैक्शन जैसे आपका 2/3 और आपका 5/6 दे दूँ, और आपसे बोलूँ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो आप तो देखकर बता दोगे कि सर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। सुनना आप, जैसे आपका मैंने 2 फ्रैक्शन दिया, तो 2 फ्रैक्शन का कंपेयर करना बहुत आसान है। वही 6-7 फ्रैक्शन दे दूं तब आपको कंपेयर करना आसान नहीं है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जैसे सुनना, जैसे मैं बोला कि 2 फ्रैक्शन 2/3 5/6 में कौन बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 6 तो आपका 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो अब बताना 12 बड़ा है या 15 बड़ा है, तो आप बोलोगे 15 बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो ऑब्वियस बात है आंसर आपका ये हो जाएगा, 5/6 फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ आपका ऐसा रहे 13/14, और ये आपका रहे 7/ क्या दे दें 5 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बोले कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर फ्रैक्शन, ऐसा नहीं कि एलसीएम ले रहे हो बराबर कर रहे हो, वो काम नहीं करना, बचपन वाले तरीके भूलने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे बच्चे करते हैं एलसीएम लेके नीचे बराबर करेंगे, फिर देख लेंगे ऊपर वाला, ठीक है, कि जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, ये काम नहीं करना आपको। यहाँ सुनना आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 65, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना 84, तो कौन बड़ा,
नहीं 8 चला तो आपका यही होगा, आपका 98 होगा, ठीक है। 14 इंटू 7 आपका 98, तो कौन बड़ा? तो आप बोलोगे सर 98 बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा। तो दो फ्रैक्शन का कंपेयर करना आसान है, दो फ्रैक्शन से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाए तब कैसे कंपेयर करेंगे वो बात करते हैं, ठीक है। तो वो सुनना, आप लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दो मेथड है, एक आपका डिवीजन मेथड और एक आपका डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं, पहले इसे नोट डाउन करना आप। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में अगर बात करें ना, तो दो मेथड है, एक डिवीजन मेथड और एक आपका डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड हम वहीं अप्लाई करेंगे जहां आपका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, नोमिनेटर और ये लिख देता हूँ डिनोमिनेटर का, ये लिख देता हूँ, ये तो समझ जाओगा ना, डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक फ्रैक्शन में, ईच फ्रैक्शन में। जैसे आपका मैं क्या बोल, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका 5/6 और जैसे आपका 12/13, जैसे आपका 5/6 12/13, एक आपका लिख लो 7/8। देखना आपका डिफरेंस कितना 1, देखना आपका डिफरेंस कितना 1, देखना आपका डिफरेंस कितना 1, सभी जगह 1 का डिफरेंस है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपका डिफरेंस मेथड वहीं अप्लाई करेंगे जहां नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ऑब्वियस बात है। अब आप बोलोगे सर कौन बड़ा, ठीक है, तो जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ से मैं इसी पॉइंट को लिख रहा हूँ, अगर डिफरेंस सेम है सभी में, अगर डिफरेंस सेम है सभी में, तो नोट पॉइंट करके लिख लेना आप, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्लियर है बात, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका डिफरेंस मेथड है, मैं बताऊंगा, इस पे भी क्वेश्चन आया है, एग्जाम में, लेकिन बच्चे क्या करते हैं फिर उसको वही एलसीएम लेकर इक्वल करने में लग जाते हैं, जो कि हार्ड हो जाता है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। तो इस पे बात करते हैं डिवीजन मेथड पे। सुनना आप, डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ डिफरेंस सेम नहीं है। ये कभी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर तो आएगा ही ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा जहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है डिफरेंस। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने आता है बचपन वाले तरीके से, डिवाइड करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कहाँ तक, डिवाइड अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जैसे आपका 5/6 है, 5/6 है, तो इसको डिवाइड करना है मुझे, तो देखना आपका 6 से डिवाइड कर रहा हूँ 5 को, क्या डिवाइड होगा, तो आप बोलोगे सर नहीं होगा, तो मैं डेसिमल चिपकाऊंगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करना, 6 को डिवाइड कर रहे हैं 50 से, हाँ 50 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो कितना आपका 8 टाइम्स 48, 8 टाइम्स 48 होगा, तो 48 जब लिखोगे तो 48 माइनस करोगे 50 से तो 2 आएगा, तो आपका 20 बनेगा, ठीक है। फिर 6 से डिवाइड करना 20 को, तो आप बोलोगे सर 3, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे 0.83, ठीक है। हम यही बोल रहे हैं अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना, उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, ठीक है। अगर बात करें तो लिखना, तो देखना स्टूडेंट्स, इसी में बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, क्या बोल रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग देम, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, तो कौन सा छोटा फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे कितने फ्रैक्शन हो गए, 1 2 5 फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है आपका, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस और यहाँ भी 2 का डिफरेंस, काम आसान करके दिया है। डिफरेंस बराबर है सभी जगह, मतलब जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, मतलब जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। तो हमसे तो छोटा पूछा है, तो देख लेते हैं ना सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका 15 दिखा, मतलब यही आंसर है, स्मॉल।
अगर वो बिगर फ्रैक्शन पूछ देता ना, अगर बड़ा पूछ देता तो बड़ा सबसे बड़ा कौन है, ये 41, तो ये आपका बिगर हो जाता। तो ये काम यहाँ अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको डिवाइड करने में लग गए कि सर डिवाइड कर रहा हूँ फिर चेक कर रहा हूँ, टाइम जाता है। ठीक है, करेंगे डिवाइड कब करेंगे, जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो पहले डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस सेम है तब तो फटाफट निकल जाएंगे। क्लियर है बात? तो आगे बात करते हैं। हाँ तो देखना स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बात करें, आउट ऑफ दिस फ्रैक्शन विच इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है आपको बताना है। तो पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का है, यहाँ पे आपका कितना 4 का है, तो मतलब डिफरेंस अलग अलग है। तब डिवीजन मेथड एक ही उपाय है, डिवीजन मेथड। तो आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4/5 को, तो आप बोलोगे सर ये तो 0.80 आएगा। अब टू 2 प्लस करना है। याद है ना 5 से किसी नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे मैं बोलूँ 12 को 5 से डिवाइड करना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, इस नंबर को डबल करते हैं, आपका 24 और एक डेसिमल चिपकाते हैं। ठीक है, जैसे आपका 62 है और इसको 5 से डिवाइड करना है तो हम कुछ नहीं करते, इसको डबल करते हैं। डबल करना मतलब क्या, 124 है कि नहीं, और एक डेसिमल चिपकाएंगे तो 12.4। ये बताऊंगा मैं, ये सब बताऊंगा मैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, डिवीजन ऑफ 5, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 11, मल्टीप्लिकेशन बाय 111, 11, ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड मास में बताऊंगा। ठीक है, तो देखना आप यहाँ बात कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 को 7 से, तो डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट चिपकेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, और यहाँ 0 आएगा 20, तो कितने टाइम्स, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स 14 आएगा, तो 20 माइनस 14 तो आपका कितना 6, तो 6 तो 60 बनेगा, तो 7 8 56.28। ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सर। ये आपका, ये देखना आप, इसको डिवाइड कर रहा हूँ पॉइंट, तो 0 चिपकेगा, 13 7 91, तो 13 6 टाइम लगे, 13 6 78, ठीक है, 0.6 13 6 78 78, तो आपका कितना आएगा 12 आएगा मतलब 120, तो 13 9 117.69। ठीक है, यहाँ से बात कर रहा हूँ। डिवाइड कैसे कर रहा हूँ पता चल रहा है ना, ये पता नहीं चलता है स्टूडेंट को। सुन लेना अच्छे से, मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ एक बार। 13 को 99 से डिवाइड कर रहा हूँ, डेसिमल तो 0, तो मैं यही कर रहा था। 13 को कितनी टाइम्स डिवाइड करूँ कि 90 से कटे, तो मतलब क्या 13 6 78, तो 78 किया। ठीक है, और ये माइनस करके फिर लिखा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना 12 आएगा। ठीक है, तो फिर भाग नहीं लग रहा है तो अपने मन से 0 बैठाते हैं, तो 13 9 117। ये काम कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन ये काम आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा कंपटीशन में। ये नहीं कि मजे में कर रहे हो ऐसे फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। यहाँ सुनना आप, डिवाइड नहीं लगेगा तो पॉइंट चिपकाएं और 60 आया, और डिवाइड करो तो 55 55 माइनस करेंगे 6 से, तो फिर 5 तो कितना 50, अपने मन से 0 चिपकाओगे 50 होगा, तो ऑब्वियस बात है कितना 4 44.54। यहाँ से बात कर रहा हूँ 5/9, तो फिर पॉइंट चिपकाएं तो 5 तो आपका 45 50 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 45, तो 50 आएगा तो फिर आपका 0.55। क्लियर है बात? अब वो बोल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो हाँ तो देखना आप कौन सा छोटा है वही बात करना है। तो छोटा कौन सा दिख रहा है, पॉइंट के बाद 2 यहीं पे, तो यही आंसर है आपका 2/7 आपका सबसे छोटा। अगर कोई बोल दे कि बड़ा फ्रैक्शन बताओ, तो देखना आपका सबसे बड़ा कौन 0.80, तो ये आपका बिगर फ्रैक्शन है। ऐसे करना है आपको। अगर आपका डिफरेंस अलग अलग है तब तो आपको ऐसे जाना है, अगर डिफरेंस आपका अलग नहीं है तब तो डिवीजन करना है आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रैक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सर्ट्स एंड इंडेसेस के साथ।